स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर। और आज जो है समझ लें इसका लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह आज ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा और जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस स्केलर वेक्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपकी बुक में होते हैं, एक्सरसाइज में होते हैं। अब यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और अब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो प्रूफ करने के लिए जो आपके पास आती है एग्जाम में, वो यही प्रॉपर्टी आती है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और आज जो हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसको आप समझ लें और उसका रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में होते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होता है, वो रिजल्ट हमारे पास अप्लाई हो रहा होता है किसी भी सिचुएशन में या न्यूमेरिकल में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फौरन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो सेकंड है हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अब सब जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू। ठीक है, ए और बी देखिए मैंने वेक्टर बनाए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो एंगल क्या होगा? दोनों के बिटवीन 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूले में देखिए थीटा की जगह 0 पुट कर रही हूँ। ठीक है, ए बी की वैल्यू अननोन है, अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल होगा तो आपको मालूम होगी, आप वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए बी को ए बी रखा है। ठीक है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब मैंने जो है थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो साइन ज़ीरो को जब आप देखें कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके पास 0 आएगा, और 0 को जब ए बी से यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यू जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यू जो होता है वो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी जो सी होता है उसका, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास सी जो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होता है सी वेक्टर का, और यू जो है सी की, ठीक है, डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर होता है। तो जो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्या आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है। तीसरा है हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। ये मैंने बनाया है, आपको देखें 90 डिग्री है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू, और थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 90 डिग्री पुट कर दूंगी। ठीक है, 90 डिग्री देखिए मैंने पुट किया है, तो साइन 91 होता है। 1 को आप मल्टीप्लाई करें ए बी से, ए बी आ जाएगा, यू का यू आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी विच इज सी इज इक्वल टू ए बी यू। तो यानी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी ए बी, और यू क्या है? ये इसकी सी की डायरेक्शन है, यानी यू इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी। अब देखें फोर्थ है हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, यानी अगर दो सेम वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? यानी वेक्टर का उसी के साथ, वेक्टर का इटसेल्फ के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा? तो अगर दो सेम वेक्टर हैं, ए है या बी है, तो वो क्या है? वो इक्वल है। इक्वल का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है थीटा क्या होगा? बिटवीन ए एंड ए 0 होगा। ठीक है, तो अब उसी फॉर्मूले से ए क्रॉस ए, ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर देखें, ए की जगह मैंने ए लिखा, और ए क्रॉस बी होता है, मैंने बी की जगह भी ए लिखा। ठीक है, मैं ए का ए के साथ मालूम कर रही हूँ। यहाँ पे देखें ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ ए की जगह मैंने, ठीक है, ए लिखा। ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्योंकि सेकंड वेक्टर भी ए है, और ये है थीटा की जगह मैंने देखें 0 पुट किया है। ये है आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो साइन 0 आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरह कोई भी दो वेक्टर आप ले लें, बी क्रॉस बी, ठीक है, ये भी 0 होगा। सी क्रॉस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हम देख रहे हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे के क्या होते हैं?
ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे होता है हमारे पास अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के होता है हमारे पास अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और तीनों क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लें कि एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन आई एंड जे जो है ये हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बिटवीन जे एंड के, ठीक है, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बिटवीन, ठीक है, आई एंड के, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। यानी तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। यानी एंगल बिटवीन आई जे भी हम अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं सेम वेक्टर का, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आई का आई के साथ देखेंगे, जे का जे के साथ देखेंगे, के का के साथ। तो आई क्रॉस आई देखें क्या है, उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यू। ठीक है, तो ए की जगह मैंने आई लिखा है, बी की जगह मैंने आई लिखा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई और आई के बीच में यानी सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है। अब साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होगा, साइन 0 0 होगा। 0 से जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हमें ये रिजल्ट जो है, देखिए कहीं पे अगर आपको जब न्यूमेरिकल में आप इसको पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल में आप ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये काम हमें वहाँ पे नहीं करना होगा, ये हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको प्रूव करके देख लिया कि आई क्रॉस आई क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या करना होगा, कहीं पे अगर न्यूमेरिकल में आई क्रॉस आई आएगा तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 0। तो ये रिजल्ट हमें याद रखने का होता है इन प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जे क्रॉस जे। जे क्रॉस जे उसी फॉर्मूले से लिख रहे हैं। ठीक है, ये ए की जगह मैंने जे लिखा है, बी की जगह जे लिखा है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये है एंगल बिटवीन जे एंड जे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन जे एंड जे भी क्या होगा, 0 होगा, साइन 0 0। ठीक है, जे भी आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 साइन 0 0। 0 से सब जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, यानी जे क्रॉस जे इज ऑल्सो इक्वल टू 0। के क्रॉस के देखें, ए की जगह के, बी की जगह के, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन के एंड के। तो के और के के बीच में भी एंगल 0 होगा, साइन 0 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 एंड साइन 0 0। 0 से मल्टीप्लाई होके सब रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर के क्रॉस के भी 0 आ रहा है। ठीक है, कहीं पे अगर हमारे पास के क्रॉस के होगा तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, 0 पुट कर देंगे। अब हम डिफरेंट का देख रहे हैं। डिफरेंट का हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आई का जे के साथ, जे का के साथ क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ये देखें कि आई का जे के साथ मैं देख रही हूँ उसी फॉर्मूले से, ए क्रॉस बी। ए की जगह मैंने आई लिखा है, ठीक है, और जे की जगह मैंने क्या लिखा है, ठीक है, बी की जगह मैंने जे लिखा है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब व्हाट इज एंगल बिटवीन, अभी हमने क्या देखा था, बिटवीन आई एंड जे 90 डिग्री। तो यहाँ मैंने देखें थीटा की जगह 90 डिग्री लिखा है। साइन 90 को देखें, जब आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये 1 होता है, ये साइन 91। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, साइन 91। ठीक है, यू का यू मैंने लिखा, 1 1 1 मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आएगा, यानी इसका रिजल्ट यू आ रहा है। आई क्रॉस जे का यू आ रहा है। अब व्हाट इज यू, यू इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। ठीक है, हमेशा आई क्रॉस जे यानी जिन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उसके रिजल्ट में जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यू वेक्टर जो है किसके परपेंडिकुलर है, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है। अगर हम पीछे आए, ठीक है, अपने डायग्राम में देखें कि आई के और जे के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो वो आपके पास के है। तो ठीक है, तो आई क्रॉस जे का अगर आंसर यूनिट वेक्टर आ रहा है और वो ज़ाहिर इसके परपेंडिकुलर है, तो आप वहाँ पे यू लिखा हुआ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, के लिखेगा, क्योंकि के इज़ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखें कि सिंपली इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, वो मेथड होता है, ठीक है, आई जे के लिए है ये, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, डॉट के लिए नहीं है ये। तो अब यहाँ पर देखिए कि इनको कैसे कर सकते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में आप 3 एरो बनाते हैं और 3 एरो आप सेम डायरेक्शन में बनाते हैं, या आप इसको क्लॉकवाइज बनाएंगे, ठीक है, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। मैंने कैसे बनाया, मैंने इसको, ठीक है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है बनाया मैंने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने 3 एरो बना दिए और ऑर्डर में आप आई जे के लिख देंगे, ठीक है, मैंने लिखा है आई जे के, ठीक है, ये मैंने इस तरह से आपको लिख दिया ये। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मुझे देखना है आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, तो आई क्रॉस जे का मतलब है कि आई टू जे मुझे आना है, ठीक है, आई टू जे आना है, तो मैं आई टू जे आऊँगी, ठीक है, मैं आई से जे की तरफ आऊँगी, ठीक है, उसके बाद और आगे आगे आने पे अब मेरी क्या डायरेक्शन है मोशन की, ये है, और के जो आ रहा है, ठीक है, वो उसका क्या एरो है, वो भी उसी सेम डायरेक्शन में। तो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे आई क्रॉस जे के तो लिखना है, लेकिन के में क्या लिखूंगी, पॉजिटिव लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पे के आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारी आने की डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन सेम हो, यानी दोनों के एरो सेम हो, तो हमारे पास वो जो यूनिट वेक्टर है, यानी जो के यूनिट वेक्टर है, वो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव आएगा ये। किस तरह से आई क्रॉस के जे क्या होता है, हमारे पास के आएगा ये। इसी तरह से देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के जो है आप ये प्रूफ करके देखें, प्रूफ करके देख लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, एंड साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री जो है हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक है, जे एंड के, ठीक है, एंगल बिटवीन जे एंड के जो है हमारे पास, ठीक है, 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है, यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यू हमें नहीं लिखना, हमें देखना व्हाट इज एंगल, व्हाट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू जे एंड के। तो जे और के परपेंडिकुलर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें पॉजिटिव आई लिखना है या नेगेटिव आई लिखना है, यहाँ पे हम उसी तरह से देखेंगे सर्कल से, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आप ये देख रहे थे कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के जो है इसका मतलब है आप जे से के की तरफ आइए, जे क्रॉस के की तरफ आइए, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास, देखें जो आपकी डायरेक्शन है वही आपके पास, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, आई की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आई आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें कि हमारे पास जो है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई को देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, साइन 91, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इनका रिजल्ट आपके पास यू आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास जो है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है यू आ रहा है, और के क्रॉस आई जो है हमारे पास जे के इक्वल होगा। जे के इक्वल कैसे होगा, इसको आप देख लें, आप फिगर से हम देखेंगे, ठीक है, कि जे क्रॉस आई जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो आई क्रॉस के क्रॉस आई, ठीक है। अब के क्रॉस आई में देखें, अगर आप यहाँ पे आएंगे इस तरह से के से आई की तरफ और आगे आएंगे, तो आपकी डायरेक्शन और जे की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जे आएगा ये। इसी तरह से अब आप उल्टा करके देख लें, ठीक है, उल्टा करके अगर आप जे क्रॉस आई ले रहे हैं, जे क्रॉस आई अगर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, आएगा, ठीक है, आपकी डायरेक्शन और के की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जे क्रॉस आई जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव के आएगा। इसी तरह से अगर आप जो है के क्रॉस जे ले रहे हैं, तो के क्रॉस जे में के टू जे आएंगे और आप आगे आएंगे, तो आपकी डायरेक्शन और आई के एरो जो है वो ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका आंसर आएगा नेगेटिव के, ठीक है। ये मैंने आंसर लिखे, आई क्रॉस ए, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ रहा है ये। अब ये देखें, हम आगे देखते हैं, हम आगे जो है इसका देखें क्या करना है हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, ये होता है ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है,
ए क्रॉस बी प्लस सी जो है इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए का बी के साथ लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ठीक है ए क्रॉस सी, सिंपल हम इस तरह से लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये ठीक है ये ओबे करता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पर ओबे हो रहा है, इसका प्रूव नहीं है लेकिन कहीं पे भी ये प्रॉपर्टी आएगी तो यहाँ पर ठीक है यहाँ प्रॉपर्टी आएगी तो हम जो है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हैं तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ए का वेक्टर है हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी का वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब अगर इस तरह से आई जे के में हमारे पास दो वेक्टर हैं हमारे पास, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं लेकिन इसको कैलकुलेट हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए हमने ए क्रॉस बी करना है, पहले मैंने पूरा ए का वेक्टर लिख दिया, ठीक है ये क्रॉस है, फिर मैंने पूरा बी का वेक्टर लिख दिया। अब हम इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, ठीक है यानी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो पहले अगर मैं किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए एक्स आई को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी एक्स आई से ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करने से तो ए एक्स बी एक्स आ गया, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि अगर वेक्टर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप जब आई को ठीक है आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी यहाँ आएगा आई क्रॉस आई। ठीक है, आई क्रॉस आई लिख दिया, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है ए एक्स आई को किससे, ठीक है बी वाई जे से मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स बी वाई तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और आई का जे के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास आई क्रॉस जे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ए एक्स आई को हम किसको बी जेड के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स बी जेड हम ऐसे लिख देंगे, और आई का ठीक है के साथ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह बाकी टर्म्स का भी आप देखें लिखें। ठीक है, ए वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसे, बी एक्स से, तो आपका ए वाई बी एक्स आएगा, और जे का ठीक है आई के साथ। ठीक है, इसमें आप आई क्रॉस जे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप जे पहले तो पहले लिखेंगे और आई बाद में है तो आई बाद में लिखेंगे, और आपको पता है कि जे क्रॉस आई और आई क्रॉस जे का रिजल्ट सेम नहीं होता, तो जे क्रॉस आई की जगह हम उसका ऑर्डर चेंज करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें जे क्रॉस आई लिखना है। अब आगे देखें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई को हम ठीक है बी वाई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाई बी वाई। ठीक है, और जे के साथ जे क्रॉस जे आ जाएगा। ठीक है, ए वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से, तो ए वाई बी जेड आएगा और जे क्रॉस के आएगा। ठीक है, फिर ए जेड को आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ए जेड बी एक्स आएगा, के क्रॉस आई आएगा, के का आई के साथ आएगा। ठीक है, के क्रॉस आई करना, आई क्रॉस के नहीं करना। ए जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी वाई आएगा, के क्रॉस जे। ठीक है, ए जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड, के क्रॉस के। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ लिखा सारा। अब हमें यहाँ देखना है उस जो अभी हमने सारे यूनिट वेक्टर के हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे, आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, वो रिजल्ट डायरेक्ट लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख लें कि आपके पास क्या रिजल्ट है। आपके पास आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या था, के था, आई क्रॉस के क्या था। ठीक है, अब आप ये देख लें, ठीक है आई क्रॉस के जो है हमारे पास ए एक्स बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड के साथ हमारे पास ठीक है आ रहा है माइनस जे। ठीक है, अब उसी सर्कल से अगर आप देखेंगे तो आपका वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और आप जो है उसको नेगेटिव जे लिखेंगे। इसी तरह से ए वाई बी एक्स, ठीक है ये आपका आएगा माइनस के आ रहा है इसके साथ, फिर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 आ रहा है, जे क्रॉस के जो है आपके पास आई आएगा, के क्रॉस आई जो है आपके पास आएगा ठीक है जे, और के क्रॉस जे आएगा आपके पास माइनस आई, और के क्रॉस के क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये के क्रॉस आई के क्रॉस जे कहाँ से देखेंगे, उसी सर्कल से देखेंगे। ठीक है, के से आई की तरफ आएंगे, फिर और आगे आएंगे। अब अगर जे की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो जो है ऑपोजिट है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव जे और नेगेटिव आपके पास के होते हैं, ठीक है ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर नेगेटिव आई आ रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव जे आ रहा है इसका मतलब है ये अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, और नेगेटिव के आ रहा है तो इसका मतलब है ये अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है ये।
अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ज़ीरो वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, और जो जे की टर्म है, ठीक है, आई की टर्म है एक साथ लिख लेंगे, जे की टर्म एक साथ लिख लेंगे, के की टर्म एक साथ लिख लेंगे, और इसमें से हम कॉमन लेंगे। अब ये देखिए कि मैंने इनको आई की टर्म्स एक साथ लिखी, मैंने जे की टर्म्स एक साथ लिखी, मैंने के की टर्म्स मैंने एक साथ लिखी हैं। आई कॉमन मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देखें ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें से जो है जे में से मैंने माइनस जे कॉमन लिया है, माइनस जे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखें ए एक्स बी जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, मुझे अंदर क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लूँगी तो मेरे पास देखें यहाँ पे ये प्लस, ये वाला प्लस आएगा, ये कैसे आएगा, देखिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो अगर आप जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास यही साइन आ जाएगा जो पर है। तो मैंने अंदर मुझे माइनस चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस जे कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस जे कॉमन लिया। तो यहाँ पर आपके पास देखें आएगा ए एक्स बी जेड, ठीक है, और अंदर आएगा माइनस ए जेड बी एक्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, ठीक है, के में कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस आ गया, और ए वाई बी एक्स, ये ए वाई बी एक्स आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा फार्मूला ये बन गया, ए क्रॉस बी का ये फार्मूला हमारे पास बन गया है। लेकिन अब देखिए ये फार्मूला डिफिकल्ट है याद करने के हिसाब से, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में तो हमारे पास, ठीक है, ए डॉट बी का फार्मूला बहुत इजी होता है। अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में होते हैं तो आपके पास ए डॉट बी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पर देखें फार्मूला आ रहा है ए क्रॉस बी का आई, ठीक है, और ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड। तो इसको फॉर्मूले को याद करना मुश्किल है, इसलिए कि आप गलत कर सकते हैं, ए वाई की जगह ए एक्स कर दें, ए वाई की जगह ए जेड कर दें, ठीक है। तो इसको, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है। हम इसका देखें किस तरह और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, वेक्टर वो आई जे के में होते हैं, तो हम उनका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाता है, या हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो उस तरह से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो फिर हमें वो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जब भी दो वेक्टर होंगे हम उनका डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब जब भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे, देखें आप क्या करेंगे, सबसे पहली जो रो होगी उसमें तो आपने क्या लिखना है, आई जे के लिखना है हमेशा, ठीक है। तीनों यूनिट वेक्टर लिखने हैं ऑर्डर में, आई जे के। उसके बाद सेकंड रो में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, जो पहला वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, जो भी साइन के साथ। उसके बाद जो थर्ड रो होगी उसमें आप सेकंड वेक्टर के, ठीक है, कंपोनेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड वेक्टर बी है तो आप बी के कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको देखें कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। सॉल्व करने का मेथड होता है कि आपको आई जो है, ठीक है, आपको आई वाली टर्म कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। आई के साथ हमेशा प्लस आएगा, आई के साथ प्लस आएगा। और जब आई के अंदर वाली जो चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आप आई की जो, ठीक है, आई का जो कॉलम है आप उसको छुपा लेंगे, ठीक है, और आप आई की जो रो है उसको छुपा लेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास चार नंबर बचेंगे वो बचेंगे चार नंबर, नहीं नंबर होंगे ज़ाहिर बात है, जब आपको वेक्टर दिया जाएगा उसमें नंबर लिखे होंगे। तो हमारे पास देखें चार नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इनको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ ब्रैकेट बना के, ठीक है। तो अब देखें मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, इस ऑर्डर में करना है, इसको इसके साथ पहले इसी तरह करना है। ए वाई को बी जेड के साथ किया, मैंने यहाँ लिखा ए वाई बी जेड, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस आएगा, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है, ए जेड बी वाई, ठीक है, ए जेड के बी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया ये, ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है ये। अब देखें जे का जब आप लिखेंगे तो माइनस, ये समझ लें ये फॉर्मूले का माइनस आपको खुद लगाना है, हमेशा जे के साथ माइनस आएगा, आई के साथ प्लस आएगा, के साथ प्लस आएगा। जे के साथ मैंने माइनस लगाया, मैंने जे लिखा, ब्रैकेट बनाया। अब देखें मैं कैसे लिखूंगी इसको, जे की जो मैं, ठीक है, कॉलम छुपा लूंगी जे का मैं, ठीक है, इसको रो को छुपा लूंगी। बाकी जो चार नंबर बचेंगे वो मेरे पास क्या बचेंगे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है और ऑर्डर वही रहेगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड, ये मैंने देखें ए एक्स बी जेड लिखा मैंने, ठीक है।
ये फॉर्मूले का माइनस लिखा मैंने, सही है। उसके बाद मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब चाहे तो मैं बी एक्स ए जेड लिख दूँ, चाहे मैं ठीक है ए जेड बी एक्स लिखूँ। मैंने लिखा ए जेड बी एक्स, जी मैंने ए जेड बी एक्स लिखा। तो ये देखिए जे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा यहाँ नंबर होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जे के साथ नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। ये जे वाला के का जो है हम देखें के के साथ हमारे फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा हमेशा। यहाँ पे हमेशा के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो हमने के प्लस लिखा, के लिखा, ब्रैकेट बनाया। अब के का कॉलम छुपाया आपने, के की रो छुपाई आपने। ठीक है, बाकी 4 नंबर क्या बचे हैं आपके पास, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इनको इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए एक्स बी वाई आ गया, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद ठीक है बी एक्स को ए वाई से, ठीक है इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ए वाई बी एक्स आएगा। ठीक है, आपके पास ये आ गया। ठीक है, ए वाई बी एक्स। अब ये साइन जो है ये फॉर्मूले का माइनस है। तो आप देखें तीनों में ठीक है आपके पास बीच में माइनस आएगा, कभी भी इसको प्लस नहीं करेंगे, तीनों जगह आपके पास माइनस आ रहा है। ठीक है, ये माइनस आपको खुद से लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले का है। इस तरह जे के साथ माइनस आएगा, ये फॉर्मूले का है। आई और के साथ प्लस आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से ठीक है इसको लिखेंगे, और यहाँ पे क्योंकि नंबर होंगे तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा आई जे के में। ठीक, जैसे 3i + 2j - 3k, इस तरह का कोई एक वेक्टर आ जाएगा। और वो वेक्टर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा a क्रॉस b का वेक्टर या c, क्योंकि a क्रॉस b जो हम मालूम कर रहे हैं वो क्या है, वो c है वो। ठीक है, एंड c इज परपेंडिकुलर टू ठीक है एंड b, तो वो c का वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी c होगा आपके पास जो भी वेक्टर आएगा 3i + 2j + 3k। ठीक है, वो c का वेक्टर होगा या वो a क्रॉस b का हमारे पास आंसर होगा। और अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे c के फॉर्मूले से। c = √cx² + cy² + cz²। तो यहाँ पे हमने देखिए लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर दो वेक्टर ठीक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो, या हम इसको कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हो, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हम हमेशा डिटर्मिनेंट बना लेंगे और फिर उसको ठीक है इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है सॉल्व कर लेंगे। आपके पास ठीक है रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, यानी आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ठीक है ख़त्म हो गई हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है हम इंशाल्लाह ठीक है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। अब आपसे मुझे एक बात ये करनी है, आप ये बताएं मुझे, अभी मैंने पूरा चैप्टर फिनिश किया है, उसके बाद अब मैं सारे जो है न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 से करवाऊंगी आपको। लेकिन आप ये बताएं कि आपको ये सही चीज़ लग रही है, या इस तरह हम करें कि जब हम टॉपिक पढ़ते जाएं तो उसके साथ उसके न्यूमेरिकल करते जाएं। यानी कि अगर हमने कोई चैप्टर का टॉपिक पढ़ा है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं तो उसके साथ साथ अगर हम कर लें तो वो ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा। ये अगर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें और उसके साथ हम ठीक है बाद में सारे न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है वो चीज़ ज़्यादा बेटर है होगी। ठीक है, ये आप मुझे अपनी ठीक है राय ज़रूर दीजिएगा।